अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे बच्चों, खैरियत से हैं? बेटा जी, आज हम लोग सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आप लोगों की असाइनमेंट के लिए आप लोगों को एलोकेट किया था और आप में से शायद ही किसी ने मुझे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके जो है वो चेक करवाया हो। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे बेटा आप लोग इसको सॉल्व किया करें और साथ मुझे आप लोगों की आप अपनी प्रेजेंस का जो है वो ज़रूर बताया करें कि आप लोग प्रेजेंट हैं या नहीं है, आपको क्वेश्चन की समझ आई है या नहीं आई है। तो जो लास्ट लेक्चर है मुझे लगता है कि आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने उनके क्वेश्चंस को जो है वो आप लोगों ने जो मैंने अपने ज़िम्मे लगाया था वो सॉल्व नहीं किया है। तो प्लीज़ उसको सॉल्व करें और आज के लिए भी मुझे आप लोगों को क्वेश्चन समझाने के बाद कुछ असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन दे दें, तो वो भी आप लोग जो है वो ज़रूर सॉल्व करके जो है मुझे चेक करवाएं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए, जैसे हम लोगों ने सैम्पलिंग वाले पोर्शन में डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, तो हम लोग इसमें डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स की जो है वो क्या करने जा रहे हैं, एस्टिमेशन करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो जो हम लोगों को उसमें समरी वैल्यूज गिवन की हैं वो कुछ यूं हैं कि इसमें जो है वो सैंपल साइज यानी फर्स्ट पॉपुलेशन का जो सैंपल है वो 36 के इक्वल और पॉपुलेशन वेरिएंस उसमें सिग्मा 1 स्क्वायर 9 के इक्वल दिया है और फिर उसके बाद फर्स्ट सैंपल जो उसने दिया है उसकी मीन की वैल्यू 75 उसने कैलकुलेट की हुई है। फिर उसके बाद उसने आगे यही लिखा है कंटिन्यू रखते हुए कि सेकंड जो पॉपुलेशन है उसमें से 25 वैल्यूज का सैंपल लिया गया है जिसका जो वेरिएंस है वो किसके इक्वल है 25 और सैंपल का जो मीन है जो 25 का सैंपल लिया गया था वो 70 के बराबर है। इनमें 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर एस्टिमेटेड mu1 माइनस mu2 फॉर पैरामीटर mu1 माइनस mu2। तो बेटे इसमें भी जो है वो फार्मूले की जजमेंट वही है जो हम लोगों ने सिंगल सैंपल के लिए किया था कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन जो है वो उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन नोन हो और सैंपल साइज लार्ज हो तो हम लोग जब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं तो जो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट होता है वो जी स्टैटिस्टिक का जो है वो यूज किया जाता है। तो बिल्कुल वही कांसेप्ट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज दोनों में देखो तो लार्ज है और वेरिएंस जो पॉपुलेशन के हैं वो भी क्या है, वो नोन है। तो हम लोग इसके फार्मूले को इस तरह से लिखेंगे x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस z1 माइनस अल्फा बाय 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर बैठते हैं कि जब वो इसको सॉल्व करने बैठते हैं ना तो फिर वो इसका ये जो स्टैंडर्ड एरर है वो कुछ यूं लिखने की कोशिश करते हैं, सिग्मा 1 ओवर n1 का स्क्वायर रूट प्लस सिग्मा 2 ओवर n2 का स्क्वायर रूट। तो ऐसे नहीं लिखना, ऐसा हम लोग तब लिख सकते हैं जब इन दोनों एस्टिमेटर्स के दरमियान दोनों के दरमियान जो है वो मल्टीप्लिकेशन आए, लेकिन चूंकि यहाँ पे दरमियान में क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो सम जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक हम लोग इन दोनों को अलग अलग इनके अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और एट द एंड हम जाकर इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ये जो वैल्यूज उसने दी हुई थी वो इस एस्टिमेटर के अंदर, इस फार्मूले के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 75 से 70 माइनस करें तो 5 आता है। अब यहाँ पे चूंकि अल्फा की वैल्यू 0.02 बनती है उसको 2 पे डिवाइड करें, 1 से माइनस करें तो ये क्या बन जाएगा, 0.99 और 9 ओवर 36 को सॉल्व करें तो 1 ओवर 4 आता है जिसको 0.25 लिख सकते हैं। 25 ओवर 25 ये क्या बनता है 1 और 1 में 0.25 ऐड करें तो 1.25 जिसका स्क्वायर रूट लेने से क्या रिजल्ट आएगा, 1.118 आएगा। और ये जो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है आपको मालूम है हम लोग इनवर्स टेबल यूज किया करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, 0.99 को 0 वाले कॉलम में देखें तो 2.5758 जिसको 2.58 लिख सकते हैं, ये वैल्यू आती है। फिर हम लोग एट द एंड इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जो कि क्या रिजल्ट देगा 2.797। एट द एंड ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे, ये 5 जो सैंपल मीन है डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का, इसमें से ये वैल्यू एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे।
माइनस करेंगे तो हमारे पास लोअर लिमिट आ जाएगी, ये वाली लोअर लिमिट, और जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाएगी। तो 5 से 2.797 माइनस करने से क्या रिजल्ट आ रहा है, 2.203, और जमा करने पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 7.797। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स mu1 माइनस mu2। तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो, तो इसी तरह की उसने ये वाली जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करके दे दी हैं, और कहता है कि उसमें से आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो मेरे बच्चे आप लोग इस तरह से पहले उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको राइट कीजिए, सेम ये वाला फार्मूला यूज करना है, ये लिखिए और उसमें ये वैल्यूज उठाकर पुट करें, और इसी तरीके से सेम पैटर्न पे इनको आपने सिंपलीफाई करना है। और दरमियान में चूंकि एस्टिमेटेड अब हमारा जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, mu1 माइनस mu2। पहले हमारे पास चूंकि सिंगल मीन था इसलिए सिर्फ mu लिखते थे, अब चूंकि टू मीन्स हैं तो उनका क्या लिखेंगे आप लोग, mu1 माइनस mu2। इधर आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे जो है वो लोअर लिमिट होती है और राइट साइड पे अपर लिमिट होती है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। 15 मैंने आपके लिए छोड़ा है, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 13 सॉल्व किया है, 13 और 14 सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे बेटा खुद सॉल्व करना है, यानी उसमें आप लोगों को मीन निकालना पड़ेगा, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन जो समार है वो फाइंड करना पड़ेगा, और उस तरह से आप लोग उसका फार्मूला लेकर उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। होप सो मेरे बेटे आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो ज़रूर मेरे बेटे मैं अगेन ये बात दोहरा रहा हूँ कि आप लोग अपनी प्रेजेंस ज़रूर बताया करें, और जो असाइनमेंट के तौर पर जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए उसको आप लोग ज़रूर जो है वो सॉल्व करके शेयर किया करें, ताकि पता चले कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई या नहीं आई। तो अगर आप लोगों को कहीं पे कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो वो ज़रूर शेयर करें ताकि हम लोग उसको क्या कर सकें, उसको क्लियर कर सकें। ठीक हो गया जी, खुश रहें जी, अल्लाह हाफ़िज़।